नसीब हो सके। बोइंग 747 का ग्लाइड रेशियो 15:1 होता है, यानी कि अगर प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो ये 1 फीट नीचे भी जाएगा। इस तरह से ये प्लेन बिना इंजन के आगे की ओर ग्लाइड कर सकता है। इसी हिसाब से पायलट ने कैलकुलेट किया कि क्या इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि रास्ते में एक विशाल पर्वत था। ये प्लेन किसी भी कीमत पर बिना इंजन के पर्वत के ऊपर से उड़ नहीं सकता था। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए और चारों में से एक इंजन स्टार्ट हो जाए तो शायद प्लेन क्रैश होने से बच सकता था। पायलट्स के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय रिस्क लेने के। अब प्लेन धीरे धीरे पर्वत की ओर बढ़ता गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हम कई बार कोशिश कर चुके हैं इंजन को स्टार्ट करने की, लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसीलिए इसकी क्या गारंटी है कि पर्वत से टकराने से पहले इंजन स्टार्ट हो जाए। कैप्टन ने जवाब दिया कि इस वक्त हमारा एल्टीट्यूड 20,000 फीट है। हमारा प्लेन जब तक 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए तब तक हम इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। इंजन स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम प्लेन को समुद्र में लैंड करा देंगे। प्लेन को समुद्र में लैंड कराना भी एक अच्छा विकल्प होता है। प्लेन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी में लैंड करने के बावजूद भी कई घंटों तक वो तैर सके। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है कि कैसे एक प्लेन को वाटर लैंडिंग कराया जाता है। कैप्टन ने पैसेंजर्स के लिए एक अनाउंसमेंट किया, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमारे प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी है। सारा का सारा इंजन फेल हो चुका है। हमें नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की। इसीलिए सभी लोग हिम्मत से काम ले। सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगाए इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। नीचे आने के साथ साथ तेज रोशनी भी कम होने लगी। अब प्लेन करीब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। अब भी प्लेन का एक भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, प्लेन को समुद्र में लैंड करा दो, नहीं तो यह हिल से टकरा जाएगा। अब प्लेन को प्रिपेयर किया जाने लगा वाटर लैंडिंग के लिए। तभी एक चमत्कार हो गया। इंजन नंबर 4 रीस्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड्स बाद बाकी के तीनों इंजन स्टार्ट हो गया। 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर वो चमकीली रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी। प्लेन हिल के ऊपर से उड़ते हुए जकार्ता एयरपोर्ट की ओर निकल गया। प्लेन का पूरा कंट्रोल एक बार फिर से वापस आ गया, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर इंजन नंबर 2 फिर से डेड हो गया, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। रनवे का लाइट बेहद धुंधला दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ILS ना होने की वजह से प्लेन को लैंड कराने में भारी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय इमरजेंसी लैंडिंग करने के। इसलिए पायलट्स धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाता गया और फाइनली ये सुरक्षित लैंड कर गया। किसी को भी कोई नुकसान या चोट नहीं लगा। ये हादसा किसी तरह से तो टल गया, लेकिन बहुत सारे सवाल का पता लगाना अभी बाकी था। आखिर वो लाइट क्यों चमक रही थी? प्लेन के अंदर धुआं कैसे घुस रहा था? प्लेन का सारा इंजन इवन ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी अचानक से कैसे खराब हो गया? आइए पता लगाते हैं कि आखिर मांजरा क्या था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि प्लेन के सारे आउटर पार्ट में इस तरह से खरोंचे आई थी, मानो किसी नुकीले पत्थर से खरोंचा गया हो। लेकिन सवाल ये आता है कि उतने ऊंचाई पर पत्थर कहां से आ जाएगा? इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका जांच किया गया। इसके बाद पता चला कि ये एक सफेद रेत